हेलो बच्चों, फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 8। इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बारे में। हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल हमारा यूपी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन लेवल के भी होंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 7 था, आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। तो आप लोग संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो चलिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ पर आप लोग सभी का स्वागत है। हम लोग चलिए एक सवाल लिखते हैं, वो कुछ इस तरह से है। ये यूपी बोर्ड का सवाल है, 2018 में आया हुआ है पेपर में। लिखा, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य ज्ञात करना हमें। तो चलिए, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई? चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। पहले खुद ट्राई कर लिया करें, उसके बाद हम लोग लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर घुमाते थे, तो आपको लेक्चर नंबर हम 6 में पढ़ाए हुए हैं कि वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाए या थीटा से किसी भी कोण पर घुमाए, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के हम निकलवा सकें। ठीक है, तो चलिए, जो फार्मूला था W = P × E × 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, W बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? P है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। 1 माइनस कितना अंश घुमाना है? यहाँ 90 अंश पुट कर देंगे। तो W बराबर P × E और ये कितना जाएगा? 1, ये 0। तो W बराबर P × E जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा 90 अंश घुमाने के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला लेते हैं। नोट कीजिए फास्ट। चलिए इसको समझ लीजिए। पहले जो अगला सवाल है, लिखा है, दो प्लेट ये व बी 2 mm की दूरी यानी 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये प्लेट पर विभव जो है वो 10,000 वोल्ट का है। बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। तो प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसका डायग्राम दे लीजिए, फिगर दे रखा है इसमें सवाल में। एक प्लेट ये है, दूसरा बी है। इसका नाम ये है, दूसरे का नाम बी है। जो दोनों के बीच की दूरी है 2 mm है, 2 मिलीमीटर है। कह रहा है, जो ये प्लेट है इसका जो वोल्टेज है इस प्लेट का वो 10,000 वोल्ट है और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है, पृथ्वी से। ठीक है, जब ये पृथ्वी से कनेक्ट हो गया है तो पृथ्वी का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 0 होगा। पृथ्वी का वोल्टेज जो होगा अर्थ का वो कितना होता है? 0 होता है। वैद्युत क्षेत्र निकालना है कि ये प्लेट मान लीजिए 10 है, ये 0 है, तो इसमें कुल वैद्युत बल रेखाएं होंगी। भाई पोटेंशियल ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो D देखें कितना है, 2 mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 जगह -3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विभवांतर कितना है। विभवांतर निकालने वाले में से ये वाले प्लेट में से बी वाले को माइनस कर दीजिए। तो 10,000 वोल्ट माइनस 0, जो विभवांतर आएगा वो कितना आएगा? 10,000 वोल्ट का विभवांतर आएगा। उसके बाद हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E = ΔV/D। ना D था तो R था, वहाँ dx था, जो छोटा विस्थापन था। यहाँ पर D नाम से जाना जाता है। इसको लिखेंगे 10,000। D का मान 2 × 10⁻³ इसको ऊपर ले जाएंगे, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5000 × 10 कहते
3, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। यदि हम इसको 5 लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 5 × 10⁶ मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको चाहे तो मेगा लगा सकते हैं, 5 मेगा न्यूटन प्रति कूलाम। मेगा वहाँ लगता है जहाँ 10⁶ लगता है, और -6 पर माइक्रो लगता है, ध्यान रखिएगा। -6 होगा माइक्रो लगेगा, +6 होगा मेगा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। समझ में आया? नहीं यार, दोबारा देखिए। 2 प्लेट हैं, एक प्लेट पर 10,000 का वोल्ट है, दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर वोल्टेज है तो इस पर कुछ आवेश होगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी होगा। वैद्युत क्षेत्र हमें मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर है। क्लियर? अब यहाँ पर 2 mm का दूरी रखिए, दोनों प्लेटों के बीच की कितनी दूरी है? 2 मिलीमीटर की दूरी है केवल। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये निकालना है। तो हम सबसे पहले दूरी देखें, हमें आ गया दोनों के बीच का जो विस्थापन है, डिस्टेंस है, वो 2 × 10⁻³ मीटर हो गया। विभवांतर निकाले तो VA में से VB को घटा दिया तो 10,000 वोल्ट का आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होता है। मान रखिए इसको ऊपर ले गए तो ये घात प्लस हो गया, ये 3 जीरो को हमने 10⁶ बना दिया और लिख दिया 5 मेगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए फास्ट। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से है। कह रहा है 2 प्लस क्यू आवेश 2a दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर? 2a। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर -2q कूलाम आवेश रखा है। ठीक है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पहले हम फिगर बना के आपको समझाते हैं कैसे। कह रहा है 1 प्लस क्यू आवेश यहां पर और दूसरा प्लस क्यू आवेश यहां पर, दोनों स्थित है। ठीक है, नाम दे देंगे ये और बी। कह रहे हैं मध्य बिंदु P पर -2q कूलाम का आवेश रखा हुआ है और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 2a है। कितना है? क्या कहा गया भाई? 2 प्लस क्यू आवेश 2a दूरी पर स्थित है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर -2 कूलाम आवेश रखा, यही तो बता रहा है। तो ये पूरा सिस्टम बना, एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया। कह रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा, ये दूरी पूरा 2a है तो आधा कितना हो जाएगा? यहां पर कितना हो जाएगा? ये। तो पूरे सिस्टम की एनर्जी जो होगी U, ऊर्जा होगा किसके कारण? ये और P के कारण भी ऊर्जा होगी, होगा या बोलो। उसके बाद P और B के कारण भी होगा या नहीं होगा? और यदि इनको मान लीजिए नहीं रखे हैं तो ये और B के कारण भी तो कुछ ऊर्जा होगी। अब देखिए, इसका मान 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, यही तो था। Q1 का मान Q, Q2 का मान -2Q है ना, और बटा दूरी क्या करना है? ये है। फिर प्लस लगाइए इनमें, चलिए 1/4πε0 Q1 Q2 -2Q × Q बटा ये 1/4πε0। अब ये Q1 बन गया और क्या बन गया? Q2, क्योंकि ये भी ले रहे हैं ना। तो Q × Q बटा बीच की दूरी यहां से यहां तक की कितनी होगी? 2a हो जाएगी ना। अब इसमें जो कॉमन मिले कॉमन ले लीजिए। तो हमें लग रहा है कि 1/4πε0 कॉमन है, ऊपर Q² सभी में कॉमन है भाई, यहाँ भी Q² मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, और नीचे ये कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ बचा क्या? -2। यहाँ बचा क्या? -2। यहाँ बचा क्या? 1/2, ये तो बचेगा। -2 -4 हो जाएगा। और +1/2 अपान 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया -7। 1/4πε0 Q² अपान ये इंटू -7 बटा ये अपान 1 लिखा है, वरना T समझ लो। 2 एकम 2, इसको गुणा कर लेंगे अंदर तो आ जाएगा 1/4πε0 -7Q² बटा
2a, यही पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी 1/4πε0 -7k² 2a। क्लियर? आया समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल हो रहे हैं, साइड में हो गए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों नहीं, हम अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 2 बिंदु P तथा Q क्रमशः 10 वोल्ट तथा -4 वोल्ट विभव पर रखे हैं। मतलब P और Q ऐसे रखा गया है जहां पर 10 वोल्ट और -4 वोल्ट का पोटेंशियल है। कह रहा है बिंदु P से Q तक 100 इलेक्ट्रॉन चलाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये IEEE 2009 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, जिसको अब JEE मेन बना दिया गया है। तो चलिए पहले कुछ चीजें इसमें समझ लेते हैं, कुछ लॉजिक समझते हैं। इसमें मान लेते हैं एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी V है। अब कहीं पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है या माइनस आवेश इधर से इधर जा रहा है, हम कहेंगे इसका वोल्टेज जो है वो हाई है और इसका वोल्टेज लो है। नहीं, यदि हाई से लो की ओर पॉजिटिव चार्ज प्लस होता है, यदि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जो चार्ज फ्लो होता है वो कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन माइनस चार्ज किधर से होता है? लो से हाई की ओर होता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि P से Q की ओर जा रहा है, P से, तो ये माइनस होना, तो मतलब इसका वोल्टेज क्या है? लो पोटेंशियल है। वोल्टेज क्या होगा? लो होगा, या हम कह दें लो होगा पोटेंशियल। चलिए ठीक है, VL से लिख लेते हैं लो पोटेंशियल। अरे भाई माइनस इलेक्ट्रॉन, -100 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? माइनस में होते हैं, और 100 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो मतलब P से Q की ओर जा रहे हैं, मतलब इधर का वोल्टेज क्या है? लो है, इधर का वोल्टेज क्या है? हाई है। तब जो हम विभवांतर निकालेंगे P और Q के बीच, अच्छा P पर वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, वो भी प्लस में, इधर कितना है? तो हम पहले तो विभवांतर निकालेंगे वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज निकालते कैसे? आप बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देते हैं, तभी तो अंतर निकलता है। बोलो, अब हाई वोल्टेज किसका है? Q का हो गया, माइनस लो पोटेंशियल, -4 -10 कितना आ गया? -14 वोल्ट आ गया। अब देखिए जो आवेश है Q बराबर क्या होता है? यानी इंटू E। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 100 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलाम का आवेश होता है, तो 100 पर कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ गया? आवेश आ गया। अब किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? डेल्टा V गुणे आवेश ही तो होता है। V का मान -14, Q का मान 16 को 100 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 1600, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 के कहते -19 बन जाएगा। ये 0 इसको 18 बना देगा, तो आ जाएगा वर्क इक्वल टू 16 चौका 64, ये 4 आता है 6, और 16 एकम 16 और 6 22, एक इसको 10 के कहते -18 बना लीजिए। ठीक है, अब 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो जाके 20 बन जाएगा। ये यहीं छोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना जूल आ जाएगा। जो आपके विकल्प में क्वेश्चन में सवाल दे रखा है वो दशमलव में दे रखा है, तो उसको लिख रखा है W इक्वल टू -2.24 इंटू 10 -16 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आवेश आ जाएगा। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश लेकर इसको माइनस कर दिया गया है, माइनस हो जाएगा तो जब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा? प्लस होगा। 2.24 इंटू 10 -16 जूल आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसीलिए माइनस लगा दिया गया, प्रोटॉन की बात होती तो धन लगाते। ठीक है, तो ये माइनस क्या बन गया? प्लस। इतना आपका विकल्प में आंसर आ रहा है, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये IEEE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको ना समझ में आया फिर से समझ लीजिए। बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जो माइनस में आवेश होते हैं वास्तव में उनको P से Q की ओर ले जा रहा है। तो हमने आपको एक सिस्टम यहाँ बताया, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो बॉडी का पोटेंशियल हाई है
इधर लो है, हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, इधर HP है हाई पोटेंशियल, इधर LP है लो पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई से लो की ओर जाता है, बट नेगेटिव चार्ज फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, माइनस आवेश कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये लो होगा ये हाई होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, इसका लो होगा। तो हमें अंतर निकालना होगा, तो हाई में से लो को माइनस करेंगे, तो हाई -4 है, लो -10 है, तो -14 वोल्ट आ गया। कूलाम का मान, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसीलिए माइनस में आ गया, इतना आया, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य इतना जूल होगा। क्लियर? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारा हार्ड गेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जो अगला हमारा सवाल होगा वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा जेईई मेन 2014 में आया हुआ है। में आया हुआ सवाल है। कह रहा है माना विद्युत क्षेत्र E बराबर 30x² I कैप है, तब विभवांतर VA माइनस VB क्या होगा। जहां V0 मूल बिंदु पर विभव और VA x बराबर 2 मीटर पर विभव है। इसको निकालने के लिए आपको हमने बताया होगा V = या डेल्टा V = निकाल लें, V लिख दें, V = इंटीग्रेशन ऑफ -C × dr लिखवाया था, बोलिए इसको लिखवाया गया है ना। तो अब हमें कह रहा है कि जो विभव निकालना है वो कहाँ से निकालना है, V0 से VA विभव कर दें, ठीक है। या हम कह दें जब इंटीग्रेशन का तो इधर dB निकलेगा, समाकलन हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ dB कर लेंगे, माइनस विद्युत क्षेत्र E का मान कितना है 30x², और यहाँ विस्थापन dr ना होकर किसके साथ लिया जाएगा, x के साथ लिया जाएगा, तो dx हो जाएगा। पहले कहाँ है, मूल बिंदु पर। अरे भाई ये विभव कितना, जब दूरी मूल बिंदु तो विभव का हो गया V0, जब दूरी हमने 2 मीटर चला तो वहां पर विभव कितना हो गया, VA हो गया। dB का समाकलन होगा क्या, V होगा, लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, माइनस ऐसे रहने 30 रहने दीजिए, इसके घात में 1 जुड़ जाएगा, उसी से भाग हो जाएगा। यहाँ 0 से 2 की ओर चलेंगे, अपर लिमिट VA माइनस लोअर लिमिट V0 = -3, 3 को बाहर ले आएंगे, अपर लिमिट का होल क्यूब यानी 2 क्यूब -0 क्यूब कट जाएगा, -10 आ जाएगा, 3 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 दाम में 80। जो हमारा विभवांतर आएगा VA और V0 के बीच में -80, मात्रा क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्लियर? तो ये आपका जेईई मेन 2014 में आया हुआ सवाल है, इसको आप नोट कीजिए। ओके दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल से दोबारा समझा दें, चलिए ठीक है, दोबारा देख लीजिए। dB = E × dr का फार्मूला आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक। आप नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 2 देखिए, इस टॉपिक का लेसन 2 का मिल जाएगा आपको। हमने ये कहा कि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो 30x² × dx, r जहां विस्थापन होता है, इस बार विस्थापन किस में स्थापित हो रहा है, x में हो रहा है। जब मूल बिंदु पे था तो विभव V0 था, जब दूरी हमने 2 पर पहुंच गए, 2 मीटर की दूरी चल चुके, तो वहां पर जो वोल्टेज है वो VA हो गया। dB का समाकलन V होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने कल पढ़ाया था कि उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा रखिए, -30 को बाहर करेंगे क्योंकि -30 का होगा नहीं, नियतांक है, इसके घात में 1 जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, 3 को बाहर ले आएंगे, अपर लिमिट यानी 2 का क्यूब -0 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, -10 आया, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 धाम में 80 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट आया, ठीक है। तो ओके दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 का आखिरी सवाल रहा। कल से हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके फैन मोटर तमाम इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं, जब कैमरे मोबाइल फ्लैश सब जगह लगे हैं। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।